गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द मेनी थिंग्स, बट ना किसी को एक्चुअल में पता नहीं चला कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन डीएवी का कैसा होगा। सो दैट आज का वीडियो पूरा आएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें अगर अच्छा लगा हो तो। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, सो हम बात करने वाले हैं टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत कुछ बोला था, मैम म्यूज़िक का पोस्ट है, वैकेंसी है। हाँ है, म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका पोस्ट आया हुआ है। आपको ये पीईसी एग्ज़ाम देना है, मतलब प्रोविजनली एलिजिबल एक कार्ड मिलने के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। वैकेंसीज उसके बाद जहाँ पे कोई भी स्कूल पे डीएवी का आएगा, वहाँ पे आप उस स्कोर कार्ड के थ्रू इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ऐसा है कि पीईसी के लिए चाहिए, तो मैं बोल दूँ क्या क्या है। ऑलरेडी आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन में बहुत कुछ मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैंने दिया था, प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस दिए थे, आप लोगों ने चेक नहीं किया प्रॉपरली। हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन भी किया था, तो उस बेसिस पे बोल दो। देखो, द ऑनलाइन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी का मतलब ही होता है एमसीक्यू, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन तो टाइप नहीं कर सकते ना। सो दैट सीबीटी का मतलब ही होता है एमसीक्यू वाला एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट है और सीबीटी है। विल कंप्राइज ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सिर्फ एग्जाम का प्रोसीजर बोल रही हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द टेस्ट विल बी ऑफ, देखो 120 मिनट्स का टेस्ट है, ड्यूरेशन है इतना, और विथ कितने क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। आप बोलोगे मैम कितने मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं, 80 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो। आप बोलोगे मैम अभी 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आपने पहले बोला था 30 एंड 50 का होगा। हाँ, क्या होता है ना, जब हम ऑल इंडिया बेसिस पे कुछ चेक कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया बेसिस पे डिफरेंट जोन्स में जब अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, तो उस वजह से मार्किंग का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग होता है। मतलब कहीं पे 50-30 का रेशियो होता है, कहीं पे 20-60 का रेशियो होता है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है ना, ये बोला क्या है कि 20 एंड 60 के रेशियो में होगा। मतलब अगर 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के 20 मार्क्स का है, एंड पार्ट 3 आपका 60 मार्क्स का है, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न में है। ठीक है, अब पार्ट 1 में क्या आएगा, अगर एक करेक्ट करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, रॉन्ग करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का ईच रॉन्ग आंसर के लिए। पार्ट 1 के लिए क्या है, जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड है, जहाँ पे मैंने बोला था स्पेलिंग करेक्शन हो गया, या फिर एरर फाइंड आउट करना, ऑड वन सेलेक्ट करना, या फिर जैसे कि वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया, रिजम्बल्स बोला जाता है, रिजम्बल्स और कोडिंग, वो भी आ रहा है। तो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 × 10, मतलब आप सोच लो कि 10-10 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप 10 का पॉइंट अगर काउंट कर रहे हो, तो 10 के 10 मार्क यहाँ पे प्रेजेंट है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 ऑफ द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन टीचिंग पेडागोजी और मैथडोलॉजी। इसलिए बोल दिया था पेडागोजी और मैथडोलॉजी, जितना पोर्शन मैंने आपको बना के दिया है प्रीवियस वीडियोस में, देखना एक प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी गिवन है, वहाँ पे मैंने आपको पेडागोजी के सिलेबस बना के दे दिए हैं कि इतना पोर्शन एटलीस्ट पढ़ के जाना है, तो ऑब्वियस आपके एग्जाम में आएगा, आपको अटेंड करना है। पार्ट 3 में क्या आ रहा है, पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट विल कंप्राइज 60 क्वेश्चंस। देखो अपने कंटेंट से, सब्जेक्ट कंटेंट से, स्पेसिफिक लेवल के जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो 60 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। ठीक है, टोटल 80 हो गया। अब बोलोगे मैम फाइनली द प्रिपरेशन ऑफ द पैनल। अभी देखो, आपको तो 80 मार्क्स से ही काउंटिंग होगा, पीसी मिलेगा। पीसी मिलने के बाद कहीं पे भी अगर वैकेंसीज आता है, उस टाइम पे हमारा वेरिफिकेशन चेकिंग सब कुछ होंगे, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पे इंटरव्यू रहे, ठीक है, डेमो रहे, हो सकता है, कोई ऐसा बोला नहीं गया है, बट फेज़ 3 में ये होने के चांसेस फेज़ 2 फेज़ 3 में है। तो इस बेसिस पे आपको ये गिवन है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। करियर मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे मैम सीबीटी 40 मार्क्स क्या लिखा गया है, अरे सीबीटी 40 मार्क्स नहीं, आप टोटल 120 मार्क्स का ही एग्ज़ाम दे रहे हो। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है वो बाद में देखा जाएगा। एक तो आपने 80 मार्क्स का एग्ज़ाम दे दिया, और हाँ 40 मार्क्स, इतना समझ लो उसी 40 में हमारा इंटरव्यू एंड कैरियर मार्किंग है, हमारा जो भी करियर मार्किंग है उसमें है। अब देखो, अगर सिलेबस पढ़ना है
इस पॉइंट को अभी नहीं देखते हैं बिकॉज इंटरव्यू का क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे आएगा। बट मैं बोल दे रही हूँ, बहुत बच्चों को आ रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैंने कलेक्ट करते हुए ये सब देखा है, प्रीवियस ईयर के सब कुछ छानबीन करके ये बता रही हूँ। पीजीटी बच्चों को कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, पीजीटी बोला गया तो प्रॉपरली मैं बोल चुकी हूँ +3 लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थोड़ा सा डिटेल जाना है। क्लास 11-12 सीबीएसई सिलेबस पूरा देखना है टीजीटी बच्चों को, क्योंकि आप 6 to 8 के लिए एक्चुअल प्रिपेयर हो रहे हैं, बट आपको सिलेबस फॉलो करना है 6 to 10 के लिए। टीजीटी लेवल है, एनसीईआरटी सिलेबस पूरा क्लियर करें। पीआरटी लेवल के लिए क्लास 3 to 5 जो एनसीईआरटी है, क्लास 3 to 5 एनसीईआरटी है, पूरा फिलअप करें। अब बोले जाएंगे कि मैम एनटीटी के लिए, मैंने एनटीटी के लिए पूरा बोल दिया है। एनटीटी के लिए भी आप 5 क्लास तक के पूरा सिलेबस को क्लियर करेंगे। एंड आपका भी जनरल इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है और पेडागोजी है। जो पेडागोजी एंड जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड दिया गया ना, वो 20 मार्क का क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेगा टीचिंग पोस्ट के लिए। अब जो रहेगा ना नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उनका भी सेम है, बट उनका करियर मार्किंग है, सीवीटी है, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू होता है। बट यहाँ पे बस उनके लिए इस बार क्या क्या क्वेश्चन में रहेगा वो देख लो। जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड अकाउंटिंग जो नॉन टीचिंग पोस्ट में है, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट में है, बस इतना याद रखना। ये पोर्शन को बात का बात है, बस इतना याद रखो। आपका सिलेबस यहाँ पे गिवन है, जो सिलेबस 2024 to 25 जो अभी आया है उसमें गिवन नहीं। ये प्रीवियस जो सिलेबस आया हुआ था, सिलेबस नहीं, नोटिफिकेशन आया हुआ था 2024 वाला, 23-24 वाला, वहाँ से हमने ढूंढा, क्योंकि सेम टाइप का ही पैटर्न चल रहा है। तो उस बेसिस पे जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, अरिथमेटिक, नॉन टीचिंग जितने भी पोस्ट है, मतलब आप टीचिंग पोस्ट को छोड़ के नॉन टीचिंग में जितने भी पोस्ट है सबके लिए यही आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। इतना पोर्शन आपको रिमेंबर करना है। क्या पढ़ना है मैंने बोल दिया है, थोड़ा लेवल्स को देखते हुए पढ़े। और डीएवी के मैं क्वेश्चंस को भी ढूंढ रही, बट क्वेश्चंस वैसा तो नहीं मिल रहा। अगर आप बोलोगे तो हम एक पेपर में पूरा नोट डाउन करके उसको बना के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी को अगर प्रिपेयर होना है, गाइड चाहिए, तो हम लोग गाइड कर रहे हैं। सो ऑनगोइंग मेरे वीडियोस के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस जो भी वीडियोस है, अगर डिटेल्स जानना है तो सिलेबस वाला सेकंड वीडियो पूरा देख लो। सेकंड वीडियो नहीं, थर्ड वीडियो जो डीएवी के प्लेलिस्ट है वहाँ पे गिवन है, सेकंड और थर्ड वीडियो वहाँ पे देख लेना। फॉर्म डेट मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डेट मतलब एक्सटेंड हो चुका है, ये आपको पता है, 11 नवंबर तक हो गया है। बट बहुत ही जल्दी में एग्ज़ाम है, तो बी कॉशस, फोकस रखो एंड पढ़ाई स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, राधे राधे।